फतुहा विधानसभा में खड़ी मेरे साथ आज बात करने के लिए सुनील कुमार जी आइए, उनसे जानते हैं उनकी चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है। सॉरी, सुधीर कुमार यादव जी आइए, उनसे जानते हैं कि उनका चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है। देखिए, वो आज भी जो है आज तैयारी कर रहे हैं, टिकट मिला था। हम तो 365 दिन तैयारी में लगे हुए हैं, आज थोड़ी लगे हैं। मेरा हर जगह हर लोगों से मेरा संपर्क और संबंध है, एक व्यक्ति से। हम तो चैलेंज करते हैं टीवी के माध्यम से, हम तो देना चाहते हैं, सब लोग को चुनौती देते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं कि आप फतुहा हाई स्कूल के ग्राउंड में आप बुलाइए और एक आदमी कौन गांव के है छीन लीजिए। बाहर वाले आदमी आए हैं, कई लोग बाहर से आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। हम तो यहाँ क्षेत्रीय हैं, हम यहाँ जन्म लिए हैं, यहीं मृत्यु होगा, हम तो सब साथ रहेंगे। हमरा देखते हैं सब भोला भाला जनता यहाँ पर हैं। अभी आपने फोन किया कि सुधीर जी आप कहाँ इंटरव्यू लेना है, हम आपके सामने हैं। देखिए हमारे सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। सर, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रोटोकॉल को बना के आप जा रहे हैं? देखिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं। जो 5 आदमी के जो दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि 5 आदमी का, हम 5 आदमी के माध्यम से हम घूमते हैं, हम काफिला लेके नहीं चलते हैं। और जब गांव में सुधीर कुमार यादव जब पहुंचता है तब फलों की जो टोकरी है ना, तब भीड़ लग जाता है, अपार भीड़ लग जाता है। जैसे अभी आपने यहाँ कैमरा घुमाई इधर, देखिए कि भीड़ लगा हुआ है। सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर चुनाव में आते हैं, सत्ता में आते हैं, अगर आपको फतुहा विधानसभा की जनता आपको चुनती है तो जनता के विकास के लिए आप 5 कार्य क्या क्या कीजिएगा? देखिए, पहले तो 4 कड़ी है, 4 चीज है। युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। हमारे जो बेटी समान है, बहन समान है, उसको पटना जाना पड़ता है। यहाँ पर एक महिला महाविद्यालय होना चाहिए। फतुहा STM भी कॉलेज है, तो उसको मुझे एक चहारदीवारी नहीं है, उसके चहारदीवारी करेंगे। फतुहा का मंडल बनाने के लिए जो कि हमने आंदोलन पहले भी किया है। उसके बाद सोनामा के लोगों को, पटना सदर के लोगों को पटना जाना पड़ता है, गांधी मैदान, तो हम वहाँ पर ब्लॉक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और विधानसभा में रखेंगे, आवाज उठाएंगे। फिर उसके बाद कच्ची दरगाह में एक भी कॉलेज, महिला कॉलेज नहीं है, ना जेंट्स पुरुष का कॉलेज है, वहाँ पर करेंगे। उसके बाद आप संपत में भी कॉलेज नहीं है हमारे। देखिए यहाँ पर, देखिए हमारे दुधिया लोग हैं, इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो है दिन भर इनको करना पड़ता है, दूध फट जाता है, परेशानी होती है। तो यहाँ पर जो है दूध जो है कैसे नहीं फटे, इसके लिए व्यवस्था जो है शीतल केंद्र बनवाना मेरा या प्रति। देखिए हमारे साथ हमारे दुधिया भाई लोग भी जुटे हुए हैं, मेरे समाज के लोग हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए भी होना चाहिए। किसानों के लिए तटबंध का व्यवस्था, नहर का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, यातायात का व्यवस्था, ये मेरा रहेगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए, ये सब पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा। हम ये काम किसके लिए हैं, ना भी हम कुछ थे, तैयो हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति से मेरा लगाव है, हर व्यक्ति से लगाव है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लगाव है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग के हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई हो, हमारा कोई भेदभाव नहीं रहता है। सुधीर यादव साहब के साथ रहता है, सबके साथ मिलजुल के सुधीर यादव काम करता है। वर्तमान विधायक सर आपके यहाँ काम किए रामानंद यादव जी? ये भैया आप तो पत्रकार है, जाके सर्वे कर लीजिए कौन काम किए कि नहीं किए, वो तो बताएगा। काम जाके देखिए कि काम किए कि नहीं किए। यदि कामे करते तो आज ये देखिए, हमको सुधीर यादव के आज देखिए, आज यहाँ जन सैलाब उबड़ा हुआ है, त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया। आप ही लोग ने सर्वे करके दिया है और आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से जी न्यूज या कुछ के सर्वे था कि बिहार में 45 निर्दलीय चुनाव जीत के आएगा, जिसमें फतुहा भी सर्वे में है, तो वह सुधीर यादव आपके सामने है। तो क्या लगता है कि बदलाव होगा फतुहा में इस बार? एकदम जनता बदलाव करेगा, जनता मालिक होता है। कभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी टिकट मिला, अडवाणी जी को भी टिकट मिला, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को भी टिकट मिला, नीतीश बाबू को भी टिकट मिला, ठीक है, तो पार्टी से टिकट मिला, हारे कि नहीं हारे। अनुज यादव जी को टिकट मिला, हारे कि नहीं हारे। कभी रामकृपाल यादव जी को टिकट मिला, हारे कि नहीं हारे। ये इसलिए जनता मालिक होता है। यदि कोई सोच लेता है कि हम ही जनता के मालिक हैं, नहीं, जनता मालिक है, कोई मालिक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ आए थे, उन्होंने बोला कि चचा से गलती हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, अब वो तेजस्वी जी हैं, हमारे नेता हैं, हम उनको भी सम्मानजनक अधिक करते हैं। कोई तेजस्वी जी पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे और हमारा जनता है, सब साथ है, ठीक ना। वो बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश बाबू के हमारा सब वोटर है, हमारा सब समाज के वोटर है। हम जब जिला परिषद के चुनाव लड़ रहे थे ना, तो लोगों ने कहा अभय सिंह वो थे, तो कहीं कि सुधीर जी आप कौन सा ऐसा दवाई दे दिया, कौन सा ऐसा जड़ी बूटी दे दिया कि समूची आधा आधी देखिए मसाढ़ी में, सैदनपुर नरमा में वोट मिल गया। और वो सुजीत सिंह लड़ रहे थे चुनाव,
सुजीत पटेल जी, तो वो कहीं की कौन सा ऐसा कर दे कि सभी पटेल के वोट हम कह रहे आप जात के नाम पर लड़ा, आप कुटुंब के नाम पर लड़ा, परिवार के, हम समाज के नाम पर लड़ते हैं। जनता मेरा मालिक है, इसलिए हम मालिक नहीं है। मेरा स्टार प्रचारक जानते हैं, स्टार प्रचारक में जनता है और मेरे जनता सब भगवान है। यानी सर इस बार जाति पाति से ऊपर उठ के लोग वोट करेंगे आपको? पहले भी जिला परिषद में सुधीर कुमार यादव को मिला है, थोड़ी आज मिला है। और इतना है ना भैया, कभी यहाँ पर सभा नहीं हुआ, कभी यहाँ पर सभा नहीं हुआ। सुधीर यादव इतना जनता हमारे साथ है कि हमारे डर से लोगों फलना नेता के बोला लो, चिल्ला नेता के बोला लो, भैया बोला लो, ये कर लो, जनता मालिक न है। यदि टिकट में दे देते हमरा भाजपा वाला या आरजेडी वाला, जनता दल वाला, जनता वोटे नहीं देता तो सुधीर कुमार यादव चुनाव जीतता? चुनाव नहीं जीतता, इसलिए जनता मालिक है। सर जनता बेरोजगार है, क्या करेंगे उनके हाँ, लिए? इसके लिए आइए। बेरोजगारी के लिए फातिमा में फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियां यहाँ पर बंद पड़ी है, लेकिन आज तक कोई विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए हैं। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी ने नहीं किया कि हाँ यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ के लोगों को हरियाणा जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। इसलिए हम जब विधायक बनेंगे तो यहाँ जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए आप जो है फैक्ट्री को चालू करवाने के लिए विधानसभा में आवाज गूंजेगा। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। जिसमें यहाँ से लोगों का पलायन नहीं होगा दूसरे जगह? यह नहीं होगा इसमें पलायन। जो हमारे युवा वर्ग हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं बेंगलोर से, राजस्थान से, कोटा से, पश्चिम बंगाल से या छत्तीसगढ़ से, पूरे राज्य के विभिन्न राज्यों से जो इंजीनियरिंग मेडिकल करके आए हैं, तो इंजीनियरिंग का यहाँ तो है, मेडिकल का तो नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग का है। जब फैक्ट्री चालू होगा तो हमारे बहुत सारे इंजीनियर भी होंगे, मजदूर जो जैसा पढ़े लिखे हैं, जो जैसा अपना उनका है वो अपना यहाँ नौकरी होगा। जैसे अभी देखिए लक्की फिश में बिस्कुट फैक्ट्री बंद हो गई है, किसी ने आवाज उठाने वाला नहीं है। लगभग में 350 मजदूर जो है बेरोजगार है। किसी ने, चाहे यहाँ के कोई प्रतिनिधि हो, चाहे विधायक पर हो और चाहे सांसद हो, कोई नहीं किया कि हाँ गरीब क्या हो रहा है। उसमें किसका है? सिर्फ एक जगह के नहीं आदमी है, पूरा फातिमा विधानसभा के वहाँ पर हमारे जो है जो जैसा है, पहले भी कह चुके कि जो जैसे लोग हैं उस तरह का जो है काम वहाँ कर रहे हैं। उसको छटनी ग्रस्त हो गया, मैंने हर बंद कर दिया गया, तो इसके लिए लड़ाई लक्की बिस्कुट फैक्ट्री है। तो मेरा छोटा छोटा मुद्दा होगा, इसलिए कि हम फातिमा रहते हैं, तो हम फातिमा के बारे में, हम विकास कैसे हो, हम इसके लिए चिंतित हैं। मतलब क्षेत्रीय आप मतलब थी? हम क्षेत्रीय, हम निर्दलीय हैं, जिला पार्षद लोग बनाए हैं, तो हम जनता के साथ रहेंगे। दूध के लिए दूधिया तो बहुत सारे हमारे दूध लेते हैं, परिवार हमारे बहुत सारे हैं, उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए ना भैया। दूध फट जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, परेशानी होता है। रेलवे में कोई जगह जाने के लिए इसका वेंडर नहीं है, जबकि अन्य राज्य में आप जाएंगे, दिल्ली में कहीं भी, तो ये होना चाहिए। यहाँ पर बिजली नहीं है, अब यहाँ पर देख रहे हैं लंगा तार तना हुआ है, ये कितना लोग इससे टूटता है, गिरता है, मरता है। हमारे रोजगार जो है कर रहे हैं व्यवसायी भाई, तो उनको ही परेशानी होती है। तो इसका बाहर होना चाहिए ताकि परेशानी नहीं हो। बरसात के मौसम में इसमें करंट आ जाता है, अब यहाँ पर कोई कुछ खरीद रहे हैं तो दिक्कत न है। तो यह सब बाढ़ वगैरह जो है हमारा लोकल स्तर पर, हम फातिमा विधानसभा के जो है हम अमेठी देखना चाहते हैं, ग्वालियर बनाना चाहते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर को बनाए, जैसे इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी ने अमेठी को बनाया। उस तरह से हमारा अमेठी, फातिमा को अमेठी बनाना है। मैंने स्वर्ग से सुंदर फातिमा कैसे हो, हम फातिमा को विकास करना चाहते हैं, विकास देखना चाहते हैं। चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे मजदूर का मुद्दा हो, चाहे नौजवान का मुद्दा हो, चाहे हमारा व्यवसाय का मुद्दा हो, हम इस स्तर पर हम चुनाव हम लड़े हैं। इन लोगों के लिए हक की लड़ाई के लिए लड़े हैं, और कोई भेदभाव सुधीर यादव के नहीं रहता। सुधीर यादव 12 बजे रात में भी जाता है, चाहे कोई भी हो, किन्हीं के यहाँ हो, हमको कोई सवाथी नहीं रहता। आखिरी सवाल सुधीर सर, क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कुछ विशेष व्यवस्था करेंगे? देखिए यहाँ पर जो है थाना एक है जी। जब इस पर बात किए, यहाँ पर डीएसपी ऑफिस भी है, थाना भी है, तो हम तो राज्य सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पर जो है छोटा और जो है चौकी की व्यवस्था किया जाए, जैसे स्टेशन रोड में चौकी का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद 4 लाइन में व्यवस्था किया जाए। फातिमा में एक हॉस्पिटल है, कोई भी भगवान करे कि नहीं एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो। जब हम सुबह उठते हैं तो भगवान में घर में जो देवी देवता हैं, हम उनसे प्रणाम करते हैं कि क्षेत्र में हमारे कोई ऐसा अप्रिय घटना ना घटे जिससे हमको परेशानी हो।
लेकिन किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो हाल ही में मेरे भैया जी एक्सीडेंट कर गए। अब उनको हॉस्पिटल लाने के चक्कर में वहाँ से 4 लाइन से हमारे भैया जी पटना में दम तोड़ दिए। यदि वहाँ पर हॉस्पिटल रहता और वहाँ पर चौकी रहता तो वहाँ पर तुरंत FIR हो जाता और तुरंत जो है वहाँ पर डॉक्टर होता, पानी वगैरह सुई वगैरह लगा करके पटना PMCH रेफर कर देता और वहाँ पर या कहीं प्राइवेट में ले जाके दिखलाते। लेकिन अब वहाँ हम लाए तो घंटों 2 घंटा मर गया। जाम रहता है, चौराहा जाम रहता है, ठीक ना, रोड संकीर्ण है। तो इस सब पर हम चाहेंगे कि अनुमंडलीय अस्पताल होना चाहिए, यहाँ अनुमंडल बनना चाहिए, यहाँ कॉलेज बनना चाहिए, पूरा फातमा विधानसभा में। मतलब तमाम चीजों के लिए आपने प्लानिंग बना लिया है। हाँ, लोगों को देखते हुए। नहीं, हम ये सुनिए, जिला पार्षद में भी रहते हैं तो जो विधायक के कुछ प्रश्न करना चाहिए और सांसद को करना चाहिए, वो प्रश्न तो सुधीर यादव जो है कि जिला परिषद में करते हैं। उनका मुद्दा तो हम वहाँ पर रखते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कि उसको समस्या के समाधान भी किया। कई वो हमने पुल के किया, हमने जो कि सिंचाई विभाग से जो कि यहाँ किशमिरिया में तटबंध की बात किया। अभी यहाँ पर नया बना है, रसालपुर में बना है, रसालपुर से लेके अब उसके लिए कोई कहेंगे तो उसके लिए जो कि हमने जिला परिषद में के लिए आज सर आपके साथ है, तमाम लोग आपके साथ हमारा है। जनता साहब देख रहे हैं आपके काम के चलते ही लोग साथ हैं। हाँ, भैया कोई का स्टार पर दूसरे के भैया बदल देता है। अब कोई बेटा है, कोई बेटा बाप पर आश्रित हो तो दुर्भाग्य की बात है। अरे सुधीर यादव तो जनता के आश्रित है, जनता हमारा मालिक है, इसलिए जनता वोट देगा और हम चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आखिर? जनता को हम यही करेंगे कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है हाल का टोकरी है, ठीक है ना, और 19 नंबर पर बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। सुधीर कुमार यादव जो लिखा हुआ रहेगा क्रम संख्या 19 अब फाल के टोकरी। तो आप लोग गरीब के बेटा जो है, गरीब के बेटा है और गरीब आप लोग गरीब से अमीर साथ मिल के वोट दीजिए और विजयी बनाइए। हम पहले भी आपके टीवी के माध्यम से कह चुके हैं कि हम ये जन्म फतवा में लिए हैं और मृत्यु भी हमारा फतवा में होगा। तो हम मारते दम तक हम तो फतवा में ही रहेंगे। हम तो जन्म तो लिए इसी जगह, हम तो किसान के बेटा है, हम मजदूर के बेटा है, थोड़ी अरबपति बाप के खरबपति बाप के बेटा हैं कि आज हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हम तो फातवा में लिए हैं, फातवे में हमने जो कि अपना राजनीति शुभारंभ किया है, इसलिए हम फातवा के साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, वोट देंगे तो भी, वोट ना भी देंगे तो भी हम तो यहीं रहेंगे। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे और विनती करेंगे कि गरीब के मौका आ गया है। आवाज के सुधीर हर समय दुख और सुख में हर समय रहता है। कोई ऐसा नहीं कि फल्ला क्या चलेगा, चिल्ला क्या नहीं। इसलिए हम हर समाज में जाते हैं, हर लोग के जाते हैं, 12 बजे रात में जाते हैं, लेकिन सुधीर कुमार यादव हर समय हर सुख दुख में रहता है। इसलिए जनता के हम संदेश देना चाहते हैं। युवाओं के भी, हमारे युवा भी लोग हैं, हम युवा के भी संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आगे आइए और एक इतिहास कायम कीजिए। आप ये भी देखे होंगे, निर्दलीय के बड़ा असर लोग चाहते हैं। अभी दुरौंधा में देखिए, सांसद के पति अजय सिंह चुनाव लड़े, पार्टी टिकट दिया तो वहाँ हार गए। लेकिन कौन जीता? वहाँ के जनता जीता, वहाँ पर व्यास सिंह जीता। अभी आप देखिए झारखंड के, देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास हार गए। कैसे हारे? एक साधारण आदमी से, सरजू राय जी से चुनाव हार गए, आप देखे होंगे। अभी आप महाराष्ट्र के चुनाव हुआ न है, अब उसको में लगभग 50 जो है निर्दलीय चुनाव जीत के आए हैं। हरियाणा में लगभग 35 चुनाव जीत के आए हैं। बिहार के दुलाचन गोस्वामी जी बरसोई विधानसभा से कटिहार से जीत के आए। सोम प्रकाश यादव जो है कोबरा से चुनाव जीत के आए। प्रदीप जोशी जी के भाई प्रदीप भाई जोशी डेहरी विधानसभा से उनकी पत्नी जीत के आई थी। यहाँ से है भारतीय जनता पार्टी के थे, वो अशोक जी कोई थे, वह छपरा से चुनाव जीत के आए। बेबी पासवान को टिकट नहीं मिला, तो देखिए वो बोझा से चुनाव जीत के आई थी, नहीं दिया। भाजपा वाला भी नहीं दिया, नहीं दिया। तो क्या इस बार सुधीर भैया फतुहा विधानसभा सहित तमाम बिहार के जनता अपनी ताकत दिखाएगी इस बार? एकदम पूरा दिखाएगा और फतुहा का इतिहास के पन्ना में लिखाएगा, समझे ना। अब मौका आ गया सब जनता के। शिव महादेव बाबू बने थे, शिव महादेव यादव जी बने थे नथुपुर के। उसके बाद सुधीर यादव का मौका आ गया है। गरीब के बेटा हिम्मत करके त्रिकोणीय संघर्ष दिया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रहा है और टीवी और प्रिंट मीडिया बोल रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष लड़ने वाला ढेर से नहीं लड़ रहा है, कई पार्टी से लड़ रहे हैं। कौन कौन पार्टी से कोई पता नहीं है, लेकिन सुधीर कुमार यादव जनता के बल पर
तिनकोरिये संघर्ष दिया और सुधीर यादव चुनाव जीतेगा, जनता जिताएगा। आप लोगों ने सवाल किया था कि सुधीर जी बताइए कि सब नॉमिनेशन कराने के बाद माला पहना, आपने माला नहीं पहना। हम कहा अरे भैया नॉमिनेशन कराएगा या सत्यनारायण स्वामी की कथा होता है तो भी माला लोग पहन लेते हैं। हमने कहा कि ये माला तो सब पहनेगा, जितना नॉमिनेशन कराएंगे 100-200 सब पहन लेंगे, लेकिन जो 10 तारीख का जो माला होगा वह जनता का माला होगा। इसलिए जनता मेरा माला जो है एक एक फूल वह गूंथ रहा है। 3 तारीख के माला गुथाएगा और 10 तारीख के जनता के माला सुधीर कुमार यादव पहनेगा। बहुत धन्यवाद सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। इसी तरह देखते रहे देश दुनिया गाँव से आप खबरें, तब तक लोग दीजिए देखिए पल्ली को भाई, जनता इजाजत, के धन्यवाद।